रिकॉर्डिंग हो गई स्टार्ट। और क्या करना है? और कुछ करना है क्या? नो सर, क्वेश्चन सर। चलो ठीक है। तो भैया अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन क्या है? आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है। व्हाट शुड, देखो कह रहा है कि CuNH3 का होल 4 एंड SO4 यार इसका आपको आयुपैक नेम बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि ZnNH2 का होल 4। सर उस दिन कहाँ तक कराया था सर? मतलब लास्ट क्लास कहाँ तक हुई थी सर? मैं बाय द वे लास्ट में लेफ्ट हो गया था ना। अब हमें भी याद नहीं है, हम दिन भर में पता नहीं कितनी यार क्लास लेते हैं, तो मुझे भी याद नहीं है लास्ट क्लास कहाँ हुई, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। यस सर, कोई नहीं सर। ये ठीक है, इनके आपको नाम बताना है। चलो और लिखें क्वेश्चन। इसके आगे एक और क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि भैया पीटी आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी यार। क्योंकि पता क्या है, आज दरअसल एक लैपटॉप यहाँ पे खराब हो गया, तो आशु सर जो है वो मेरे वाले लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं। कोई बात नहीं सर। हम ले रहे हैं यहाँ पे पीसी से, और ये पीसी यार थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था स्टार्टिंग में, फिर हमने फाइनली अपने मोबाइल से अलग से ज्वाइन किया, तब जाके क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है। तो डोंट वरी, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। Fe NH3 का होल 5 देन NO2 इसका, ठीक है। और ठीक है, और हाँ एक और दिया हुआ है कि दूसरा यहाँ पे क्या है कि Fe NH3 और ONO का होल 5। यार इन कंपाउंड्स के आपको क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है। तो जल्दी से भाई बताओ एक एक करके, स्टार्टिंग से जहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर दिया था उसके आगे से ही हमने यहाँ पे कंटिन्यू करा है, ठीक है। चलो बताओ बेटा, चलें स्टार्ट करें। पहले वाले का नाम बताओ क्या होगा? टेट्रा अमाइन, पहले वाले का हो जाएगा टेट्राएमाइन। कोबाल्ट सेकंड सल्फेट। टेट्राएमाइन कोबाल्ट, सेकंड सल्फेट। कोबाल्ट सेकंड सल्फेट। सर मोहन भैया कोबाल्ट कहाँ से आ गया सर? इसी तरह में। कोबाल्ट आ गया। सर हाँ बेटा कोबाल्ट क्या कह रहा? कॉपर है फिर। अच्छा ये सी हुए, सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है यार, कोबाल्ट को कॉपर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टेट्रामाइन कॉपर, कॉपर, देन उसका क्या आ जाएगा सेकेंड सल्फेट। फिर क्या लिखेंगे सल्फेट, ठीक है। तो ये आपको पता था नाम। चलो भाई इसका नाम बताओ, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ। टेट्रा इसका हो अमाइन। जाएगा टेट्रा, अमाइन। हाँ टेट्रामाइन। ये भी अमाइन। टेट्रामाइन क्या लिखेंगे? ये एमाइड नहीं। हाँ, नहीं टेट, NH2 है सर। अच्छा 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 हाँ NH2 है, टेट्रा एमाइडो है, बिल्कुल सही, टेट्रा एमाइडो। माइड। टेट्रा एमाइडो, आगे जिंकेट। जिंकेट, वेरी नाइस, ठीक है जिंकेट। देन 2 जिंकेट के बाद आ जाएगा यहाँ पे कितना? कपड़े ना मैं सिगड़ी में पैंट है ना, सिग सका है कहां? दो ही पैंट नहीं है।
सर साउंड नहीं आती सर। चल गई दोबारा। सर म्यूट हो गए। हेलो सर। बेटा आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। सर अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ, तो हम ये पूछ रहे थे कि ZnNH2 का होल्ड फॉर 2 नेगेटिव टेट्राएमाइड जिंकेट, टेट्राएमाइड और जिंकेट सेकंड इसका नाम हो गया। अच्छा, मान लो अगर ऐसा होता है कि आपके पास, ये क्या करा मैंने, एक से निकला, ये CR होगा जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। यार एक बार देख लें वाला कौन सा लिखा है मैंने। हाँ, यहाँ पे CR है, यहाँ पे ब्रैकेट अलग लगा हुआ है, ठीक है। एक ब्रैकेट यहाँ पे ओवर होगा, एक ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर से लिख देता है, ठीक है। यहाँ पे CONH3 का होल 4, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, देन उसके बाद क्या ब्रैकेट करके लिख जाएगा CR, देन आ जाएगा CN, और इसका भैया 6, और इसका आ जाएगा नेगेटिव। अब यार इसका नाम बताओ क्या होगा, बताओ। सर अगर इसका इस टाइप के कंपाउंड, अगर इस टाइप के कंपाउंड आ जाते हैं जहां पे आपको 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखने को मिलेंगे, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो ये वाला हो गया, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये वाला हो गया, तो आप मॉलिक्यूल का नाम कैसे लिखोगे बताओ? इस कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे आप? किसी को पता है क्या? बताओ। सर इसमें पहले वाले का अच्छा, यहाँ पे बेटा पहली बात तो यहाँ पे 6 करो, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 6 है 4 नहीं है, ठीक है। 6 है, अब बताओ। सर हेक्सामाइन हाँ, कोबाल्ट यहाँ पे लिख देंगे हेक्सामाइन कोबाल्ट 0 कोबाल्ट 0। आगे सर इसमें हेक्सासाइनाइड या फिर हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो आगे क्रोमियम क्रोमेट क्रोमेट सर 6 क्रोमेट बता रहे हैं कुछ। और क्या लिख दें, चार्ज कितना लिख दें इस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितने लिख दे बेटा? 6 6 बता रहे हैं बच्चे, 5 बता रहे हैं बच्चे। देखो बेटा, ये नाम पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? जब ऐसा होगा, ये हमने तुम्हें सिखाया ही नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से भाई, जब भी ऐसा केस क्रिएट हो जाएगा कि एक अपने पास 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, एक तो ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, एक ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें दिख रहा है कि ये वाला तो न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे NH3 कितना होता है 0, तो और 6 है, तो ये तो टोटल 0 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस का 6 है कि नहीं, ये बताओ। यस सर तो अगर ऐसी कोई भी कंडीशन क्रिएट होगी तो एट दैट केस आप क्या करोगे, आप अपने आप से क्या करेंगे, हम लोग इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को एज्यूम करेंगे कितनी कितनी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा CN-1 है, और इनटू में 6, तो माइनस का 6 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, -6 को डिवाइड कर देंगे 2 से, आधा आधा कर देंगे, मतलब हम क्या करेंगे, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी रख देंगे, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी रख देंगे। अब तुम कहोगे ये कोई रूल, तो ये रूल नहीं है, ये जस्ट मैं अपने कॉमन सेंस का यूज करके इनकी अलग अलग मेटल की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट रखनी पड़ेगी खुद से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 6 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, सॉरी 6 अमाइन है तो क्या लिखेंगे हेक्सामाइन। ये बिल्कुल सही बताया था, हेक्सामाइन, हेक्सामाइन। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट भी सही है, कोबाल्ट, ठीक है। देन उसके बाद माइनस, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कोबाल्ट के बाद थर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। अब क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेशन इसका नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है, यार कैसा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, बताओ रहा होगा कि नहीं रहा होगा? भाई अगर ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर 1 नेगेटिव है, तो ये 1 पॉजिटिव रहा होगा कि नहीं होगा? तो इसी वजह से जब तुम यहाँ पे निकालोगे, तो ये -6 उधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। और ये +1 उधर जाके कैसा आ जाएगा, -1, और ये +1, तो ये तो कैंसिल ही हो गए चार्ज, तो यानी कि कितना बचा, 6 बचा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आई, 6। उस 6 को हमने क्या करा, हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, हमने 3 इसकी लिख दी और 3 हम लिखेंगे इस वाले की, यानी कि हम क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो। अब यहाँ पे क्योंकि CN6 नेगेटिव है, तो ये वाला स्फीयर कैसा नेगेटिव, और जब भी हमने बोला था कॉम्प्लेक्स तुम्हारा नेगेटिव होगा, तो तुम जो मेटल होंगे उनके आगे क्या लगा दोगे, 8 लगा दोगे, तो क्या लिखेंगे, क्रोमेट। इसे हम क्या लिखेंगे, क्रोमेट, क्रोमेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिख देंगे, इसकी थर्ड लिख देंगे। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आई थी, 6, तो हमने 3 इसकी मान ली, 3 इसकी मान ली। आई बात समझ में? यस सर तो बस यही है बेटा, ठीक है। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने आप से ही मॉलिक्यूल की तुम निकाल के फिर डिसाइड कर लो। अगर 6 आ रही है तो आधी आधी कर दो, 4 आ रही है तो 2 2, ऐसे करके तुम कर सकते हो, ठीक है। उसी बेस पे तुम बताओ इस वाले मॉलिक्यूल का क्या नाम होगा, जल्दी से। सर इसमें टेट्रा अमाइन टेट्राएमाइन आगे, टेट्राएमाइन आगे, प्लेटिनम लिखने दो एक बार मुझे, टेट्राएमाइन, टेट्राएमाइन आगे, प्लेटिनम,
प्लेटिनम 2, प्लेटिनम 2 बिल्कुल सही। आगे Yes. क्या लिखेंगे? क्लोराइडो टेट्रा 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 रुक जाओ एक सेकंड, टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। फिर प्लेटिनम क्या लिखेंगे फिर उसके बाद बेटा? प्लेटिनम 2 आएगा। प्लेटिनम नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लेटिनेट। प्लेटिनेट, प्लेटिनेट yes, सेकंड। अब कहो क्यों भैया? देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं तो इनके अंदर यार एक तुम्हारा पॉजिटिव रहा होगा और एक नेगेटिव रहा होगा। और ऑब्वियस सी बात है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट वाले को पॉजिटिव मानते हैं और राइट वाले को क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। Negative. इसीलिए हमने क्या करा कि इस वाले को हमने मान लिया पॉजिटिव, इस वाले को हमने मान लिया नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए हमने एक वाले इस वाले प्लेटिनम को प्लेटिनम ही लिखा रहने दिया, जबकि इस वाले प्लेटिनम को क्या कर लिया, प्लेटिनेट कर लिया। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं? yes sir, यस ठीक है, सर ये थोड़े से बेटा डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट है, तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के चीजों को समझना पड़ेगा, बस इतना है। देखो ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज दिया था, इसे हमने कैटायन मान लिया, मतलब इस वाले कॉम्प्लेक्स को पॉजिटिव मान लिया, ये ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा था। फिर उसके बाद हमने इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, 6 निकल के आई, तो हमने थर्ड इसकी मान ली और थर्ड हमने क्रोमियम की मान ली। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ये वाला जो मॉलिक्यूल, हमें पता है कि लेफ्ट में हमेशा क्या रहता है, एनायन, सॉरी कैटायन, और राइट में क्या था, एनायन। तो हमने इसे मान लिया पॉजिटिव, इसे मान लिया नेगेटिव अपने आप से। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग एनायन मान के चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इस वाले प्लेटिनम को प्लेटिनम लिख के क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हम लोगों ने हाफ हाफ कर लिया। अविनाश क्या भेज रहे हो यार? ऐसे इस वाले का बताओ नाम, इस वाले का नाम बता सकता है कोई? नेक्स्ट वाले का yes sir, सर इसमें है पेंटा अमाइन, ठीक है, मुझे लिखना दो एक बार, पेंटा अमाइन पेंटामाइन। हाँ हाँ, आगे बताओ। सर, पेंटामाइन के आगे क्या लिखे बेटा? पेंटामाइन सोनियम नहीं, पेंटामाइन के बाद क्या लिखेंगे, नाइट्राइटो। क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो। और क्योंकि Yes. बॉन्डिंग नाइट्रोजन की तरफ से, तो क्या लिखेंगे इसे, नाइट्राइटो एन। ठीक है कि नहीं? और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बता दो जल्दी से, कैलकुलेट करना बेटा जरा। क्या तुम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो? भाई देखो, इस पे -5 है, इस पे -1 है, तो -5 -1 मैं कहता हूँ -6, और -6 उधर जाएगा तो +6 होगा कि नहीं होगा? yes sir 3 आएगा, yes sir तो अगर 3, टोटल पे +6 है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका कितना मान लेंगे हम लोग, 3 मान लेंगे। मान सकते हैं कि नहीं? yes sir, ठीक है, इतना लिख लिया। अब आगे नाम बताओ, क्या लिखे बेटा? सर क्या लिखेंगे? सर अमाइन, अमाइन, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे एक ही अमाइन है तो सीधे लिखा हमने अमाइन। फिर क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो नाइट्राइटो, ओ, नाइट्राइटो ओ, बिल्कुल सही। समझ गए कैसे लिखेंगे नाइट्राइटो ओ? आयरन, Yes, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है तुम्हारा। ठीक है, और फिर आयरन नहीं लिखेंगे, अगर ये वाला कैटायन है तो ये वाला क्या होगा, एनायन होगा, तो आयरन को क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? yes sir, पहले आयरन को लिखेंगे फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिख दे बेटा, बताना। 3 आएगी सर, yes sir, बताओ, ये तुम लोगों को लास्ट तक दिख रहा है 3 जो हमने लिखा है? yes sir, चलो ठीक है, तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? yes sir, ऑक्सीडेशन स्टेट यार ऐसे निकालना कि देखो यार, विनाश क्या भेज रहे हो बेटा, ये नहीं आ रहा इस पे, जो भी तुम भेज रहे हो इस पे आ नहीं रहा, जो भी सिंबल तुम यूज कर रहे हो। ठीक है, इधर देखो भाई, देखो जब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हम क्या कह रहे हैं कि देखो ये तो न्यूट्रल है तुम्हारा, तो ये 0, यहाँ पे कितना -1 चार्ज है, यहाँ पे क्या ये भी तुम्हारा 0, ये कितना -5 है, तो -5 चाहिए, -1 इधर, उधर जाएगा कितना हो जाएगा, -6, और -6 का मतलब उधर भेजेंगे तो +6। अब ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +6, और यहाँ पे मेटल कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने आप से ही ऐसा क्या मान के क्या करेंगे, 3 इसे दे देंगे, 3 से बराबर बराबर बांट देंगे, बस ऐसी सी बात है। अरे थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि खुद से दिमाग लगा के क्या करो। तो खुद ही बताओगे, तो अब 6 रुपए यहाँ 2 लोग हैं तो कैसे दोगे, 3-3 करके तो दोगे, तो वैसे अपने आप से हम लोग क्या करेंगे, उसे एज्यूम कर लेंगे। अच्छा सर, ऐसे हो जाए कि मतलब 5 आ जाए तो फिर क्या कह रहे हो बेटा? सर 5 आ अब देखो, जाए अब देखो एक क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि 5 आ जाए तो क्या करेंगे। अब जनरली क्या होता है 5, जैसे कि तुम्हें जितने भी अभी तक कराए जाएंगे या फिर तुम्हारे सिलेबस में जो है उनमें आया तो नहीं है। ठीक है, आया तुम्हारा ऐसे ही 6 आएगा या फिर 6 आएगा या 4 आएगा, क्योंकि जो तुम्हारे ऑक्टाहेड्रल है और जो तुम्हारे टेट्राहेड्रल है सिर्फ वही इस टाइप के कॉम्प्लेक्स शो करते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, टेट्राहेड्रल होगा 4 आएगा। ना तो तुम्हारे स्क्वायर प्लेनर करते हैं, ना ही तुम्हारे क्या कहते हैं बाकी जितने बचे हुए, मतलब तुम्हारा टीबीपी हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ये सब करते ही नहीं शो। तो ये वाले कॉम्प्लेक्स या तो कौन से होंगे, टेट्राहेड्रल वाले होंगे या ऑक्टाहेड्रल वाले होंगे, तो आ तो सकते ही नहीं, पहली बात तो ऐसे लगा लो। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारे डबल स्क्वायर कॉम्प्लेक्स होते हैं, डबल स्क्वायर ब्रैकेट वाले, वो सिर्फ या तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड करेंगे या फिर टेट्राहेड्रल करेंगे, बाकी कोई करता ही नहीं है। ठीक है, बस इसके लिए इतना ही तुम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बाकी तो ठीक है।
अब हम कुछ तुम्हें नाम लिख के देंगे, तुम उनके फॉर्मूले बना लोगे क्या? तो सर Yes. एक बार लास्ट वाला बता। लास्ट वाले में क्या है बेटा? पेंटामाइन नाइट्राइटो एन, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? पेंटामाइन नाइट्राइटो एन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे, अच्छा कह रहे हो यहाँ पे पेंटा क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल सही है यार, एमाइन पेंटा नाइट्राइटो आएगा, सही कह रहा है यार ये अविनाश, कह रहा है कि यहाँ पे एमाइन का पेंटा नाइट्राइटो आएगा। देखो इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एमाइन, देन हम लोग क्या लिखेंगे? पेंटा नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ, पेंटा नाइट्राइटो ओ, एंड देन क्या था? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी उसकी? सर 3 थर्ड, सर फेरेट, ठीक है। फेरेट रह गया सर, फेरेट लिखना था। अच्छा फेरेट भी रह अच्छा, गया। फेरेट पे क्या, रुक जा रुक जा रुक जा, जगह नहीं है, नीचे लिखना है, ठीक है यहाँ पे। तो फेरेट और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट थी 3। 3, यस सर। ठीक है, नोट करो। सर नाइट्राइट के बाद आयरन नहीं आएगा। क्या कह रहे हो बेटा? सर नाइट्राइटो एन के बाद आयरन नहीं आएगा। नाइट्राइटो एन के बाद, अच्छा यार ये नाम गलत हो गया, रुक जाओ रुक जाओ, ये बच्चों ने जैसे बताया वैसे मैंने लिख दिया। चलो देखो ध्यान दो यहाँ पे, देखो भैया पेंटामाइन बिल्कुल सही है, पेंटामाइन, ठीक है। फिर ये क्या आगे जाएगा? फिर आ जाएगा तुम्हारे पास नाइट्राइटो, नाइट्राइटो एन, और फिर आयरन भी तो है, तो क्या लिखेंगे? इसे आयरन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसे क्या मान के चलेंगे? पॉजिटिव स्फीयर आयरन, ठीक, इसे आयरन मान लिया। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी कितनी? 3। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को क्या मानेंगे? इसे हम लोग मानेंगे पेंटा, या फिर पेंटा क्यों, एमाइन लिखो पहले तो, अमीन पहले तो आएगा फिर। लिखो एमाइन, फिर लिखेंगे पेंटा, पेंटा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, और नाइट्राइटो के बाद ओ, और फिर क्या लिखेंगे? फेरेट, फेरेट और ऑक्सीडेशन थर्ड। यार अब ये नाम जाके सही हुआ, ठीक है, ठीक कर लेना बेटा, पहले जो है वो नाम गलत लिख दिया तुम लोगों ने। शर्मा जी दरअसल बात यह है कि आज हम यहाँ थोड़ा सा ऐसी जगह पे बैठे हैं ना जहाँ पे मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं था, बस जबरदस्ती आके बैठे हैं, तो अब चाहे तुम उसे जो भी समझ लो बेटा, क्योंकि मेरे पास जो मेरे टूल्स है वो होने चाहिए, तभी हम कंफर्ट हो पाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास टूल्स मेरे हैं नहीं, वेबकैम ठीक से चल नहीं रहा है, आवाज जा नहीं रही थी, तो जैसे तैसे आज की क्लास हमने ली है बस, ठीक है, तो बाद एडजस्ट करो। अगर निगेटिव हो तो हम 8 का यूज करेंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर निगेटिव हो तो 8 का करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो इसे मान लेंगे, इस वाले को हम पॉजिटिव मान लेंगे, इस वाले को अपने आप से हम कंसीडर कर लेंगे कि ये वाला निगेटिव है। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, एक से रुकना तुम लोग जरा बेटा। तो कैसे मतलब कौन सा पॉजिटिव मानना और कौन सा नेगेटिव? देखो अब ये तो बात हमने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दी थी कि जब भी कोऑर्डिनेशन स्क्वायर लिखा जाता है तो हमेशा कैटायन जो होता है तुम्हारा वो होता है राइट में, सॉरी लेफ्ट में, और यहाँ पे बीच में तुम्हारे पास मेटल, मेटल से तुम्हारे पास लीगेंड ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, और राइट में क्या लिखते हैं? एनायन। तो अगर तुम्हें इतना ये अगर तुम्हें याद होगा कि सर ने ये बताया था तो तुम खुद से कंसीडर कर लोगे कि लेफ्ट में हमेशा क्या रहेगा? कैटायन, राइट में क्या रहेगा? हमेशा एनायन, ठीक है। बाकी तो फिर मतलब तुम्हें ये प्रैक्टिस ही करने पड़ेंगे। बस 1 मिनट रुकना बेटा।
बेटा मुझे 1 मिनट दो, अपने लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? बस 1 मिनट दो मुझे, रुक सकते हो क्या? 1 मिनट बताओ, 1 मिनट लगेगा लैपटॉप से ज्वाइन करने में, ठीक है? Yes, क्योंकि sir. मुझे बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं लग रहा है यहाँ पे, बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है? बस 1 मिनट दो, तब तक 1 मिनट तुम लोग ये नोट करो, और हम किसी को होस्ट बना दे रहे हैं, ठीक है? किसे सर बनाते हैं? Yes, sir. सर आप जब सर हम की आपको आईडी होस्ट बना रहे हैं, बस 1 मिनट में आते हैं, ठीक है? Okay, sir. जी सर, कोई बात नहीं। Yes. रिकॉर्डिंग स्टॉप तो करें। बता के आप गए थे सर कि आ क्या रहा हूँ कहते हैं? मैंने सोचा सर आशु सर हाँ? आ गया मैं सर। नहीं अभी हम बता के गए थे कि नहीं गए थे, बताना यार। शान ये पीछे लाइट बोलो। तो आपने ऐसा तो बोला नहीं सर कि आप आशु सर की आईडी से आ रहे हो। अरे बेटा वो मेरी आईडी से, मतलब मेरे लैपटॉप। हाँ अनिल जला दो, ये सब जला दो, ये वाली जला दो आगे। ये बंद करो, ये वाली बंद करो। हाँ ठीक है, ये सही। चलो तो हम ये कह रहे हैं कि हम तुमसे अभी बोला नहीं था, हमने बताया नहीं था। सर आपने थोड़ा ना बोला कि आप आशु सर की आईडी से आ रहे हो। अरे हमने ये तो बोला था कि सर जो है वो मेरे लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं, बताया था कि नहीं बताया था? अरे सर यार मैं थोड़ी लेट पढ़। आया तो हाँ बेटा कोई बात नहीं यार, हो जाता है। हाँ बताओ भाई, कहाँ तक हो गया था? बताइए क्या लिखा था लास्ट में? नाम Pentamine nitrito, N iron 3, amine pentanitrito, O ferrate 3. तो बताओ, इस टाइप के अगर क्वेश्चन अगर हम देंगे तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ। यस सर। Yes, sir. Try. ठीक है, डबल टाइप के अगर क्वेश्चन देंगे तो हो जाएंगे। Try करेंगे। चलो Try अब हम आपको करेंगे। क्या बोल रहे हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं कि आपको हम क्वेश्चन देंगे, आपको क्या करना है, उनका हम नाम देंगे, आपको कंपाउंड बनाना है, ठीक है? Yes, sir. अच्छा चलो ठीक है। राधिका हम पढ़ा रहे हैं तो खुशी नहीं हो रही तुम्हें? नहीं सर, हो रही है ना, पर मतलब आशु सर, मुझे लगा आशु सर आए हैं तो शायद। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, पढ़ाई करो सर चुपचाप, ठीक मैंने है? यही सोचा सर। सीधे बोला आशु सर की क्लास लगानी थी तुझे। तू बकवास मत कर। अच्छा चलो लड़ो नहीं। बकवास तू कर रही है। अरे लड़ो नहीं, लड़ाई नहीं लड़ते छोटे बच्चों। ठीक है, हमने आपको क्या करा है, कंपाउंड दिया है, आपको इसका फॉर्मूला अपने आप से लिखना है, ठीक है? देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? हेक्सामाइन क्रोमियम सेकेंड एमाइन। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, पेंटानाइट्राइटो, पेंटानाइट्राइटो को फेरेट, फिर आपको दिया हुआ है थर्ड। ये आपके प्रीवियस जो पेपर है उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है? इन्हें और ट्राई कर लो, देन हम लोग आगे अपना आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक पे चलते हैं। मैंने आपको न्यूट्रल और कैटाइनिक एनाइनिक सारे वाले करवा दिए, ठीक है? यार शर्मा जी ऐसा है ना, हमें यार पता है कि हमें क्या कराना है क्या नहीं कराना, आपका काम है पढ़ाई करना, चुपचाप से पढ़ाई करो, हमें नसीहत देना बंद करो बेटा, ठीक? ठीक है शर्मा जी, आपको हमने क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन का आंसर बना लो, और जब आपका हो जाए आप हैंड रेस कर देना, हम पूछ लेंगे। बाकी हमें क्या करना है क्या नहीं वो हमें पता है, इसी के लिए हम टीचर है ना। मेरे पास जब तक मेरे टूल्स नहीं होते मजा नहीं आता, पता नहीं क्यों। उस पर एक तो इतना लैग कर रहा था, इतना ज्यादा लैग कर रहा था, जैसे तैसे तो चल पाया बहुत देर में। लैटिनेट सेकेंड, चलो तो भाई इनके आप जल्दी से फॉर्मूले बनाओ और बना के लिखो, ठीक है? जल्दी करो, तब तक जो है
आशु सर कहाँ होते हैं आजकल? आशु सर बेटा यही है। आशु सर वो हमारी क्लासेस भी नहीं लेते आजकल। लोगों ने मना कर दिया कि पढ़ेंगे उनसे, तो वो नीट वाले बच्चों की लेते हैं क्लास। नो सर, क्यों मना किया? नहीं सर, हमने कब बोला? मतलब सर हमको सर वो तुमने नहीं किया मना? नेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे सर। सर आवाज कट सेकंड रही है आप पार्ट लोगों की। पढ़ाएंगे सर। सेकेंड पार्ट पढ़। यस सर, Yes. सेकंड पार्ट पूरा सर। तो पता है ना तुमको, फिर पूछ रहे हो। चलो बहुत अच्छी बात। इसे राजा ने पूछा हूँ सर। हाँ सर इथाइलिन सर एक इथाइलिन यार, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट का लिखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में। आज मेरे ईयरपॉड्स जो कनेक्ट नहीं हो रहे, हम बहुत ज्यादा ही गुस्सा। कभी कभी ये टेक्निकल चीजें जो है बड़ा इरिटेट कर देती हैं यार। बहुत देर से हम ट्राई कर रहे हैं कि कनेक्ट हो जाए हो जाए हो जाए, पर हो ही नहीं रहा है। यस सर। सर क्या ही बोले। हाँ सर तो कोई नहीं सर, करेंगे बता ही adjust देते सर। हैं। तो मैं बहुत तगड़ा वाला गुस्सा आ जाए उससे मेरे से। चलो हाँ भाई, बन गए तुम लोगों से? क्यों, क्या तुम लोगों से हो गया? सर अभी लास्ट वाला बचा है तो। लास्ट वाला बचा, कर लो यस सर। जल्दी से, कर लो फिर बताओ। चलो कर लेना तो बताना।
सबका हो गया बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है, कुछ कंपाउंड्स और दे रहे हैं, इन्हें और कर लो जल्दी से, ये भी पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो है, ये तो शायद हम करवा भी चुके हैं, अगर नहीं कराया तो फिर से लिख लो, ठीक है। सिंपल वाले हैं ये, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। NH3 का होल 6, देन आपसे पूछा जा रहा है Cl3, ठीक है। देन उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है K और कह रहा है AuCl6, AuCl4 सॉरी, एक ये नाम पूछा गया है, एक नाम आपसे पूछा गया है, कह रहा भैया Cu2, ठीक है, Cu2। तुम्हें देखना Cu2 क्या होता है, Cu2। देन कह रहा है कि FeCl6, FeCl6, इनके तुम्हें नाम बताने हैं, ठीक है। और यहां से नंबरिंग कर लो 1 2 3, यहाँ पे लिखो फोर्थ वाला, लिखो PT NH3 का होल 6, PT NH3 का होल 6 और Cl4, एक ये आपसे पूछा गया, ठीक है, तो फोर्थ हो गया। देन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एक ये पूछा गया है Cu NH3 का होल 4, NH3 का होल 4, देन H2O का होल ट्वाइस और Cl2। ये हम सारे क्वेश्चंस आपको दे दे रहे हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है, जो इसमें से नहीं होगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। Yes, Yes. sir. रूल्स बता दिए, सब बता दिए, बस आपको ट्राई करना है, ट्राई करके देखना, अगर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देंगे। यार अब फ्लैश का क्या करें यार, बताओ, फ्लैश का कैसे कर सकते हैं क्या? ऑफ कर दो डिस्प्ले। तो अच्छा हम साइड में ऐसे हो जाता है, फिर यार जगह नहीं बचेगी मतलब लिखने की, इसलिए कह रहे थे। अब देखो अभी आ रहा है क्या फ्लैश? ठीक है सर। ठीक है, यस सर। अभी ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हम समझ सकते हैं। आज यार थोड़ा सा क्लास ऐसी हो गई, मतलब क्या बताया, मेरी गलती नहीं थी यार, मेरा लैपटॉप ही नहीं था मेरे पास, और जो था माशाल्लाह वो चली गया, बहुत बड़ी बात है। 7th वाला बेटा लिखो K3 एंड लिखो CO कोबाल्ट यानी कि, और F6, ठीक है। ये सब हम तुम्हें बहुत सारे करवा दे रहे हैं, तुम्हें करके लाना है, ठीक। इन्हें ट्राई करना तो तुम्हारी एक बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। En का होल ट्वाइस, स्क्रीन फ्रीज हो गई है। क्या लिख रहे हो बेटा, ये क्या स्पैम वगैरह करो, ये क्या था ये सब? सर पिछली स्लाइड करो। तो ये बात इतनी बात मुंह से बोल नहीं सकता, फालतू मैसेज करे बड़ा। तुम लोग मैसेज से अच्छा है बोल दिया करो यार, हमें जल्दी समझ में आ जाता भाई। रुको पहले हम ये क्वेश्चन लिखते हैं फिर करते हैं, ठीक है नीरज? यस सर। बस 1 मिनट रुको, एक यहाँ पे लिख लो CO3, इसे बंद करो और यहाँ पे लिख लो CO3, ठीक है। एक और लिखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यहाँ पे है Na और भैया H2O का होल 6 एंड Cl2, एक ये क्वेश्चन है। पिछले स्लाइड में क्या था? पिछले स्लाइड में कुछ है ही कहाँ यार, कैसी बातें कर रहा है नीरज? कौन सी स्लाइड? क्यों बेटा, किस स्लाइड की बात कर रहे हो आप? यहां तक के एग्जांपल जल्दी से नोट करो बेटा। Yes, sir. हो ये गए. सिर्फ वही वाले क्वेश्चन है बेटा जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन्हें Yes. प्रैक्टिस जरूर कर लेना। यहाँ तक का नोट हो गया सबका, 9 तक का? Yes, sir. Sir, एक मिनट रुको, अभी रुको। हाँ रुके, कर लो आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं। यार हमने तुम लोगों को बेटा जो टाइम टेबल बना के दिया था, हमने कहा था इस तरीके से पढ़ाई करना, कर रहे हो वैसे? Yes, sir. क्यों भाई चेतन, कशिश, Yes, sir. नीरज? हो गया सर। सर पेपर लगने वाले हैं सर। Yes, sir. कर तो रहे हैं पर मतलब पेपर भी लगने वाले हैं तो स्कूल के सर हो बोर्ड रहा पे। चलो अच्छा, Yes, sir. ये धीरे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है। Yes. एक बार सबका नोट जरा बता देना बेटा। Yes, sir. पहले वाले क्वेश्चंस के आंसर बता दें सर. क्या करो बेटा?
सर 4 तक क्वेश्चन जो कर लिए ना उनके आंसर बता दें। हाँ वही बताने, एक सेकंड पहले मैं एक बार लिखवा दें क्वेश्चंस। यस सर। 9 यहाँ तक हो गया, 9 तक सबका। ये सर सर, पंची हो गया। अब यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा लिखो Zn देन En और F2। ठीक है, इसका नाम बताना है। ये कुछ वो क्वेश्चन अभी ये निकाल के रखे थे हमने जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, जेई मेंस में जो पूछे हुए क्वेश्चन, इन्हें जरूर प्रैक्टिस कर लेना। NH3 का होल 5 एंड NO2 एंड यहाँ पे क्या कह रहा है, NO2 के बाद 2 पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि इस पे 2 प्लस चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, BA देन FP Br4 का होल 5। 13 देखो, En का होल 5 Br2 का होल, इस पूरे का भी होल 5 है। ठीक है, देन यहाँ पे SO4। ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना। सर BR4 लिखा है, क्या कर बेटा? सर BR4 लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। हाँ यहाँ पे Br4 लिखा है। ठीक है, यस सर। हाँ, और अगला क्वेश्चन नंबर 14 लिखो, कह रहा है AgNH3 का होल ट्वाइस एंड Cl। ठीक है, तो आसान आसान वाला है। 15 लिखो CuCN का 4 और 3 नेगेटिव। 16 लिखो K और PtNH3 ठीक और Cl5। ठीक है, लिखो इतना जल्दी से, बस इतना ही है। यस सर हो गया। हो ठीक गया है। सर। हो गया। जल्दी से नोट करो। हाँ रुके बेटा, रुके, कहीं नहीं जा रहा, आराम से नोट करो तुम, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। जब हो जाए तो बता देना बेटा। ठीक है, यस सर। सर हो गया। यस सर। अविनाश जल्दी कर लो बेटा। सर लास्ट के लिए लास्ट में लिखा है के लिखा है, फिर पीटी लिखा हुआ है प्लेटिनम। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, के के बाद लिखा हुआ प्लेटिनम। ठीक है, फिर NH3 और Cl5। हो गया। ठीक है, चलो हो गया इतना। यस सर। ठीक है, अगर इतना हो गया है तो ये तुम होमवर्क में करना। कर लिया नोट? बहुत अच्छी बात। देखो अब आप क्या करोगे, इतना अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है, देन उसके बाद आप हेडिंग डालो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, क्या हेडिंग पड़ेगी? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स में आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखो। क्या होते हैं पता है किसी को? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? क्या किसी को मालूम है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? नो सर। देखो, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जहां पे मेटल कार्बन लिंकेज होता है। मतलब अगर किसी कार्बन का डायरेक्टली बॉन्ड है किसके साथ? मेटल के साथ, उसे बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? ये नहीं, फिर बताओ। मतलब बात यह है कि जैसे RMGX लिखते हो तुम लोग, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R क्या होता है? R तुम्हारा CH3 होता है, या फिर C2H5, या फिर कोई भी कार्बन चेन होगा, और ये डायरेक्टली बॉन्डेड होता है किससे? Mg से। Mg क्या बेटा? मेटल। तो हमने वही बताया कि अगर आपका मेटल और कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, अगर कहीं मेटल और कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है तो उस टाइप के कंपाउंड्स हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसमें लिखो जल्दी से, लिखो कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स which
has metal carbon linkage are called, क्या कहेंगे उन्हें? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन का डायरेक्टली बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, लिखो आयनिक कार्बाइड्स and ionic cyanides are not considered as organometallic compound। ठीक है, मतलब जनरल डेफिनेशन तो ये है भाई कि जितने भी तुम्हारे मेटल और कार्बन के बॉन्डेड वाले कंपाउंड है, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन जो तुम्हारे आयनिक कार्बाइड है और जो तुम्हारे पास आयनिक साइनाइड है उन्हें हम लोग जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में नहीं लेते। जैसे अगर तुमसे कोई पूछे कि फॉर एग्जाम्पल क्या तुम्हारा CaC2 कैल्शियम कार्बाइड ये तुम्हारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? तो आंसर इज नो, नहीं। या फिर तुमसे कोई पूछे कि Na2C2 क्या ये तुम्हारा है? नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई तुमसे पूछे क्या NaCN तुम्हारा है? नहीं है। KCN है? नहीं है। तो ये क्या है? ये तुम्हारे बेटा ऐसे कंपाउंड है जिनके बीच में मेटल और कार्बन का डायरेक्टली बॉन्ड तो है, बट उसके बाद भी ये तुम्हारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी ही नहीं शो करते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, और तो अगर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अगर ये नहीं है तो कौन से है? तो तुम यहाँ पे लिख लो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कौन कौन से होंगे? जैसे तुम्हारे पास CH3 MgBr, क्या नाम है बेटा इसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये क्या है? ये तुम्हारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉरी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। दूसरा, अगर हम कह दें कि भैया क्या तुम्हारा NiCO4 क्या ये तुम्हारा ऑर्गेनिक तुम्हारा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? आंसर है हाँ है, क्योंकि यहाँ पे निकल क्या है? मेटल, और कार्बोनिल में C क्या है? कार्बन। यहाँ पे मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड है, इसके इसीलिए क्या है? ये भी तुम्हारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। थर्ड, अगर हम तुमसे कह दें कि K and PTCl3 और πC2H4, ठीक है, क्या ये तुम्हारा कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? तो आंसर है हाँ है। इसका नाम होता है जीसस सॉल्ट। ठीक है, देखो जीसस सॉल्ट, ध्यान रखना जीसस सॉल्ट जो है वो भी तुम्हारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही है। ठीक है, तो बस तुम इतनी चीज ये वाली याद रखना ध्यान से कि जनरली क्या होता है? जनरली तुम्हारे मेटल और कार्बन बॉन्ड जितने भी कंपाउंड है जिनके बीच में मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड है वो सारे के सारे तुम्हारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। लेकिन हाँ, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके बीच में मेटल कार्बन बॉन्ड है उसके बाद भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जनरली कौन कौन से होते हैं? एक तुम्हारे होते हैं आयनिक कार्बाइड्स और दूसरे कौन से होते हैं तुम्हारे पास? आयनिक साइनाइड। क्लियर है बेटा इतना? यस सर। इसे हाईलाइट कर लेना बेटा। ठीक है, बहुत गंदा हाईलाइट है, इससे एक हमारे पास आयनिक कार्बाइड और एक हमारे पास आयनिक साइनाइड। ठीक है, इन दोनों पे बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना कि तुम्हारे आयनिक कार्बाइड और आयनिक साइनाइड जो होते हैं उनके बीच में मेटल कार्बन बॉन्ड है, उसके बाद भी वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होते। ठीक है बेटा इतना? सर ये जैसी साल्ट के लिखा है। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? बोलो सर ये थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? कौन सा कंपाउंड लिखा है? जीसस सॉल्ट ZEISI। सर इसका जो फार्मूला जो लिखा है सर, फॉर्मूला जो लिखा है। क्या कह रहे बेटा? सर फॉर्मूला जो लिखा है। फॉर्मूला K फिर PTCl3 और पाई और C2H4। अच्छा, देखो तुम बना के दिखाएं, ये इसका फॉर्मूला बना के दिखा तुम्हें। देखो ये कुछ ऐसा होता है कि ये तुम्हारा K हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे पास PT हो गया, ठीक है, इससे 3 क्लोरीन जुड़े हुए होते हैं,
ये तुम्हारा ऐसे बना था, देखो इसके तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता है, ठीक। K पॉजिटिव और इसके अंदर क्या होता है प्लेटिनम, यहाँ पे प्लेटिनम और उससे 1 Cl 2 Cl और एक 3 Cl और डबल बॉन्ड तुम्हारा क्या होता है C2H4, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखो, ये तुम्हारा ऐसे ये होता है, ठीक है। ये जीजस सॉल्ट का फॉर्मूला है, मतलब इससे बॉन्ड है कैसा CH2 यार, CH2 को ही तो बेटा C2H4 लिखोगे Yes, sir. और CH2 के बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी डबल। हाँ, और पाई का मतलब क्या है पाई बॉन्डेड, ठीक है। पाई का मतलब सिर्फ पाई बॉन्डिंग से, ठीक है। देखो अभी हम तुम्हें बताएंगे, कुछ होते हैं जो सिग्मा डोनर होते हैं, कुछ होते हैं पाई डोनर होते हैं, तो ये पाई डोनर लिगेंड बोला जाता है। अभी हम तुम्हें करवाएंगे, इसकी स्ट्रक्चर ये बना ही लो यार, ठीक है। बना ली ध्यान sir. रखना के बाहर रखना, बाकी स्फीयर पूरा अंदर रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारी जीसस सॉल्ट की स्ट्रक्चर होती है PtCl3 और ये यहाँ से एक बॉन्ड बना और यहाँ पे लगा दो एल्कीन यस सर। कर लिया बेटा, Yes, sir. ये ऐसे कर लो, ये है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें बनाना भी जरूरी है। अब देखो जैसे इस बच्चे ने पूछा, किसी बच्चे ने नहीं पूछा कैसा होगा, उसने पूछा, देखो तुम्हें एक नई चीज पता चल गई। अगर तुम नहीं पूछते तुम नहीं बताते, क्यों? क्योंकि तुम्हें सिलेबस में थोड़े ना है, ये जस्ट एग्जांपल था, तुमने करवा दिया। यस सर। कर ली सर नोट। कर लिया तो क्या करें बेटा? सर 1 मिनट रुको। नीरज क्या कह रहे हो? आलम सर भी आए क्लास में। आलम सर आपके कोऑर्डिनेटर हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, तो उन्हें आने दो, अपना काम करो, ठीक है। Yes. लिखो, तो ये वाला तुम्हारा मॉलिक्यूल हो गया जीसस सॉल्ट, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। अगर इतना सबका नोट हो गया तो आगे चले बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ ligand on the basis of bonding, ठीक है। अब बॉन्डिंग के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, लिगेंड को क्लासिफाई करें, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। अब देखो भाई, एक चीज हम तो बहुत ध्यान से पहले समझा देते हैं, ठीक है, उसके बाद लिखवाते हैं। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि आपका मान लो कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं Mn, ले लेते हैं, ठीक है, Mn, तो कोई भी लिगेंड Mn से बॉन्डिंग कब करेगा बताओ, बता सकता है कोई? कोई भी लिगेंड Mn से बॉन्डिंग करेगा कब? जब Mn अनस्टेबल होगा। क्या हो? Mn कैसा हो बेटा? अनस्टेबल। Mn अनस्टेबल हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब सर नेगेटिव चार्ज हो। भाई देखो, कोई भी लिगेंड मेटल से बॉन्डिंग तब करता है जब मेटल तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो कि नहीं हो? दूसरी बात, मेटल के पास अगर तुम्हारे पास वैकेंट d ऑर्बिटल है तभी तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, देगा कि नहीं देगा? तो कहने का मतलब होता क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, होता क्या है कि जैसे मान लो ये मेटल है, ठीक है, और इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल, तो पता ही है वैकेंट का मतलब क्या है, खाली d ऑर्बिटल पड़े होंगे। तो लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड आएगा, ठीक है, और अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेगा, इसे देगा, ठीक है। तो इस टाइप के डोनर लिगेंड को क्या बोलते हैं, सिग्मा डोनर। इन्हें क्या बोलते हैं, सिग्मा डोनर। सुनते रहना, इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बन गया, लिगेंड ने क्या करा, लिगेंड ने अपने मेटल को क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन दिए और इनके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब मान लो, बहुत ध्यान से सुनना, मान लो लिगेंड क्या था, जिसके पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन थे, और जो तुम्हारा मेटल था वो कम ऑक्सीडेशन, मान लो इस पे +7 है, तो इस पे ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए इसे, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। अब मान लो तुम्हारा जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बट उतना ज्यादा नहीं है, मान लो इस पे सिर्फ +1 चार्ज है, ठीक है, और लिगेंड ने क्या करा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है मेटल को दिए, एक लिगेंड ने दिया, फिर वो क्या हुआ, जो दूसरे लिगेंड ने दिया। अब क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है बट ये कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एज कंपेयर टू दिस मेटल, है कि नहीं है बताओ? यस सर।
Yes, तो sir. अगर ये कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और लिगेंड आ रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन से देते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी वो तो पूरी हो गई, उल्टा अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। समझे कि नहीं समझे बताओ? Yes, इसके पास sir. इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। Yes, sir. अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को वापस से लिगेंड को भेजने लगेगा। सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सिर्फ लिगेंड ने क्या करा, अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो मेटल को दिए, इनके साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जो तुम्हारा लिगेंड थे उसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन दिए, और मेटल के पास, क्योंकि मेटल तुम्हारा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में था, इस वजह से मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो थी बट उतनी नहीं थी एज कंपेयर टू दिस मेटल। तो इसके पास क्या हुआ, जब इसने लिगेंड से, बहुत सारे लिगेंड से बॉन्ड बनाया, तो इसके पास मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और इसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन को वापस से लिगेंड को भेजा। तो इनके बीच में क्या डबली बॉन्डेड कैरेक्टर आएगा, बताना जरा। इनके Yes, बीच में sir. एक बॉन्ड तो लिगेंड ने बना लिया था भाई, एक बॉन्ड तो लिगेंड ने मेटल से बनाया था, अब मेटल क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन फिर से भेज रहा है। तो इनके कंपेयर में और इस वाले कंपेयर में मुझे बताओ बॉन्ड बड़ा कौन सा होगा, ए वाला या बी वाला बॉन्ड? बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होगी? एक ही ए की, ए वाले की। क्यों? ए सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड ज्यादा बड़े होते हैं, और बी वाला तो कैसा बन रहा है, डबली बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। Yes, sir. तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बड़ा बॉन्ड कौन होगा, तो ए बड़ा होगा, बी छोटा होगा। अगर तुमसे कहा जाए मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा, तो बी वाला ज्यादा मजबूत होगा एज कंपेयर टू द ए। क्या इतनी बात क्लियर हुई? Yes, sir. तो बेटा ऐसे लिगेंड जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं अपने वैकेंट पाई ऑर्बिटल में, उन्हें हम लोग पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई एक्सेप्टर लिगेंड। बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. और जो ऐसे लिगेंड है जो सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में, उन्हें बोलते हैं सिग्मा डोनर लिगेंड। तो मुझे बताओ ये वाले और ये वाले में कौन सा सिग्मा डोनर है, कौन सा? अगर हम यहाँ पे लिख दें स्मॉल ए और यहाँ पे लिख दें स्मॉल बी, तो सिग्मा डोनर कौन सा है स्मॉल ए और स्मॉल बी में? बोले Small a. ए। बेटा देखो, सिग्मा डोनर दोनों है, सिग्मा तो इसने भी डोनेट करा और स्टार्टिंग में तो इसने भी डोनेट ही किया था कि नहीं किया था? बट बात ये हुई थी कि बाद में इसने मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी किया था, तो ये सिग्मा डोनर भी है और पाई एक्सेप्टर भी है। ठीक है, तो दो टाइप के तुम्हारे पास लिगेंड होंगे, एक जो सिर्फ सिग्मा डोनर हो और एक जो सिग्मा डोनर होने के साथ साथ पाई एक्सेप्टर भी होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बताओ, इतनी बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. अब ये जो हमने तुम्हें अभी बात बताई कि दो टाइप के लिगेंड है, एक तो तुम्हारे सिर्फ सिग्मा डोनर, एक जो होंगे वो सिग्मा डोनर भी होंगे और पाई एक्सेप्टर भी होंगे। इनसे हम लोग किस बात का पता कर सकते हैं? तो एक तो हम लोग इनसे बेटा बॉन्ड लेंथ का पता कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग इनसे बॉन्ड एनर्जी का पता कर सकते हैं, या फिर बॉन्ड एनर्जी का पता कर सकते हैं। बताओ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? Yes, sir. जैसे कि मैंने बोला कि इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या हो रहा था, बताना जरा। इन दोनों केस में क्या हो रहा था कि इस वाले में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन रहा था, तो हमें पता सिंगल बॉन्ड जो होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, जबकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था, तो इनका बॉन्ड कैसा हो गया होगा, छोटा हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? Yes, sir. ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। अब यहाँ से तुम्हारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हमने जो आपको होमवर्क दिया वो आप होमवर्क करके लाएंगे, और उसके बाद से यहाँ से तुम्हारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चालू होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले तो ये पाई एक्सेप्टर और सिग्मा डोनर वाले, इन्हें कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग बीबीटी, सीएफटी, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफेक्ट जैसी बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ से एक भी बच्चा क्लास इसके मत करना, जिसका कोई भी पार्ट छूटा हुआ है तो यूट्यूब पे जाओ, वीडियो पड़ी हुई है हम लोगों की, वहीं से फिर से देख लो, कंप्लीट कर लो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलो भाई, मिलते हैं कल तुम लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मजे करो, Bye, sir. बाय बेटा। भाई अभी कोई आया नहीं क्या? Sir, आ गए हैं. शारिक सर की क्लास है क्या बेटा? Yes, yes, चलो। sir. ठीक है भाई, मिलते हैं, बाय बाय। Bye, bye.